हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पेपर फर्स्ट के लिए हिंदी के पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता, यानी कि जो उपलब्धि परीक्षण है उसका प्रयोग दिए गए ऑप्शन में से किस में नहीं होता। तो वर्गीकरण करने के लिए उपयोग इसका परीक्षण का उपयोग होता है, यानी बच्चों का वर्गीकरण यहाँ पे किया जाता है उपलब्धि के आधार पर। दूसरा है शिक्षक की कठिनाई का निदान, इसमें इस परीक्षण का उपयोग नहीं होता। शिक्षक की कठिनाई को दूर करने के लिए उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं किया जाता। सी ऑप्शन आपका श्रेणी विभाजन, इसमें भी उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है, यानी कि बच्चे ने एक साल में क्या सीखा है उसका रिजल्ट वगैरह निकाल करके उनमें श्रेणी, फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी, इस तरीके से श्रेणी विभाजन किया जाता है। और शैक्षिक निर्देशन, यानी कि शिक्षा के लिए निर्देशन में भी इसका परीक्षण का उपयोग किया जाता है, यानी कि उन वर्गीकरण और श्रेणी विभाजन के आधार पर ही उनके बच्चों के लिए शैक्षिक निर्देशन तैयार किए जाते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षक की परेशानी या कठिनाई को दूर करने के लिए नहीं किया जाता। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है। तो इसमें चिकित्सात्मक जहाँ शब्द आ जाता है आपको पता है, ये साइकोलॉजी में बच्चों की जो समस्या होती है उससे जुड़ा हुआ शब्द है। तो इसको उपचार, निदान व उपचार, और डी ऑप्शन है आपका उपलब्धि। तो आपका राइट आंसर है यानी कि उपचार। चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है उपचार कहा जाता है। वैसे ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें शायद निदान आएगा। चिकित्सात्मक अध्यापन को निदान कहा जाता है, या फिर समस्या को जो दूर की जाती है सबसे पहले उसका समस्या का पता लगाया जाता है और फिर उसका निदान किया जाता है। तो इसमें यहाँ पे राइट आंसर है आपका उपचार। तीसरा क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है, यानी कि जो पाठ्यपुस्तक होती है, पाठ्यपुस्तक की जो रचना की जाती है उसमें जो क्रम है, एक क्रम से रचना की जाती है। सबसे पहले कौन सी चीज़ पाठ्यपुस्तक में आएगी, उसके बाद में कौन सी चीज़ को रखा जाएगा, उसके बाद में कौन सी उस चीज़ को रखा जाएगा। तो ये जो एक क्रम है, ये कौन सा क्रम है, नीचे दी गई ऑप्शन में से सही है। तो ए ऑप्शन है, सबसे पहले विषय सामग्री का चयन किया जाएगा, उसके बाद में स्तरीकरण किया जाएगा। सतर यानी कि आसान, फिर उससे थोड़ी हार्ड चीज़, फिर उससे थोड़ी हार्ड वस्तु, या फिर प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। बी ऑप्शन है, स्तरीकरण किया जाएगा पहले, फिर विषय सामग्री का चयन, फिर प्रस्तुतिकरण। सी ऑप्शन है, प्रस्तुतिकरण किया जाएगा पहले, फिर स्तरीकरण किया जाएगा, फिर विषय सामग्री का चयन किया जाएगा। डी ऑप्शन है, पहले प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, फिर विषय सामग्री का चयन किया जाएगा, फिर स्तरीकरण किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी सबसे पहले क्या है, विषय सामग्री का चयन किया जाएगा, यानी कौन कौन से विषयों को पाठ्यपुस्तक में रखना है। फिर उनका स्तरीकरण किया जाएगा, यानी उनको लेवल तैयार किया जाएगा। उसके बाद में उस पाठ्यपुस्तक को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ए, लेवल। आप सब समझ रहे हो ना, स्तरीकरण यानी कि जैसे कौन सा जो विषय सामग्री है वो पहली कक्षा के लिए, कौन सी दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, इस तरीके से उनका स्तरीकरण किया जाता है, फिर उसके बाद में उनको प्रस्तुत किया जाता है। तो पाठ्यपुस्तक की जो रचना के जो सोपान होते हैं उनका क्रम यही है, सबसे पहले विषय सामग्री का चयन करना, फिर स्तरीकरण करना, फिर प्रस्तुतिकरण करना। चौथा क्वेश्चन है आपका, श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है, यानी श्रव्य और दृश्य यानी देखते भी रहे और सुनते भी रहे। जिस तरीके से अभी हम ऑनलाइन यहाँ पे देख रहे हैं, आपको दिख भी रहा है और सुनाई भी दे रहा है। तो इस तरह की शिक्षा से तात्पर्य नहीं है, इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें नहीं शब्द आया है, यानी कि कौन सा नहीं है। तो शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, ये तो बिल्कुल है। जब हम शिक्षा को अब हम देखते हुए और सुनते हुए अब हम शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, अब वीडियो देख रहे हैं, तो हमें क्या एक रोचक, एक जो है इंटरेस्ट पैदा होता है, और एक खेल में पढ़ाई की तरीके से होती है। रोचक यही है, यानी इंटरेस्ट पैदा करना, उस चीज़ को अब पसंद आना, आसान लगना। तो इस शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, ये इसका उद्देश्य है, तात्पर्य है। शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना, ये भी है, शिक्षा प्रभावकारी होती है सिर्फ, यानी कि किसी भी चीज़ को हम देखने के साथ साथ सुनते भी हैं और सुनने के साथ साथ देखते भी हैं तो वो प्रभावकारी होती है। सी ऑप्शन है, शिक्षा को स्थायी बनाना, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। हम ये सारी चीज़ें शिक्षा को स्थायी बनाने के लिए तो कर ही रहे हैं कि हम स्थायी रूप से जो भी सीखें वो हमारे पास रहे। और डी ऑप्शन है, शिक्षा को निष्प्रयोजन करना, ये बिल्कुल जहाँ पर शब्द आ गया, यानी कि निष्प्रयोजन यानी जो योजना है उसको ख़त्म करना, तो ये इसका और तात्पर्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे शिक्षा को निष्प्रयोजन करना। पांचवा क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यहाँ पे विशेषता नहीं पूछी है, यानी कि 3 विशेषता हैं, एक विशेषता नहीं है, तो वो कौन सी है।
ए है विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, नए शब्द आ गया तो ये बिल्कुल गलत हो गया और राइट आंसर इसका यही होगा। बी है गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, ये तो बिल्कुल वैश्यता और व्यापक मूल्यांकन में होना चाहिए गुणवत्तापूर्वक मूल्यांकन। तो सी ऑप्शन है विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन, ये भी बिल्कुल सतत और व्यापक मूल्यांकन, जैसे पता चल रहा है आपको क्वेश्चन से सतत और व्यापक, यानी सतत मतलब लगातार, तो ये नियमित मूल्यांकन तो इसमें होना चाहिए। डी ऑप्शन है विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना, यानी जो विद्यार्थी जो प्राप्त करता है, जो ज्ञान जो सीखता है उसमें भी सुधार होना, यानी मूल्यांकन द्वारा उसमें कमियों को देखना और देख करके फिर उसमें सुधार करना प्राप्तियों में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो नहीं है विशेषता वो है विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, ये एक सतत व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। छठा क्वेश्चन है आपको सत्य असत्य परीक्षण क्या कहलाते हैं। शिक्षा सत्य और असत्य परीक्षण, बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण नहीं, बी है स्वयं समरूप परीक्षण, सी है एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण और डी है बहुरिक्त स्थान पूरक परीक्षण। तो सत्य और असत्य परीक्षण जो होते हैं, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया ये क्वेश्चन बताओ ये सत्य है या असत्य है, यानी कि पृथ्वी गोल है ये सत्य है असत्य है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं उनको एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण कहा जाता है। उनको क्या कैसे परीक्षण होते हैं वो एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण होते हैं। रंगमंच अभिनय विधि है, सातवां क्वेश्चन आपका रंगमंच अभिनय विधि, यानी एक विधि है रंगमंच अभिनय की, तो ये किसके अंतर्गत आती है। ए गद्य के और बी है पद्य की और सी है नाटक की और डी है व्याकरण की। तो ये नाटक के अंतर्गत आती है। रंगमंच पर जो अभिनय किया जाता है बच्चों द्वारा, जो नाटक तैयार की जाती है, ये नाटक की ही क्या है एक विधि है ये रंगमंच, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है भाषा प्रयोग एक कौशल है, इससे संबंधित पक्ष नहीं है, यानी भाषा प्रयोग क्या है एक कौशल है, हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी अपने विचारों को भाषा के जरिए हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये क्या हो गया एक कौशल हो गया। तो इससे संबंधित पक्ष कौन सा नहीं है, यानी कि एक तरीके से इसमें विशेषता बताइए और जो विशेषता नहीं है वो ऑप्शन बताना है इसके लिए। तो भाषा ज्ञानगम्य है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो यही इसका राइट आंसर होगा। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि जब भाषा एक कौशल है तो एक सामाजिक व्यवहार भी है, ठीक है, तो ये भी इससे जुड़ा हुआ पक्ष है। भाषा एक अभ्यासगम्य है, ये भी ठीक है, भाषा एक अभ्यासगम्य है। ए ऑप्शन और इसमें थोड़ा डिफरेंस है, सी में देखना, उसमें भाषा ज्ञानगम्य है और इसमें सी है भाषा अभ्यासगम्य है। तो राइट आंसर यहाँ राइट जो ऑप्शन है इनमें से वो है भाषा अभ्यासगम्य, यानी कि भाषा बार बार अभ्यास करने से हम दूसरों की बातों को समझते हैं। हर किसी की भाषा अलग हो सकती है, यानी कि जो भाषा जो होती है बहुत नाजुक सी चीज़ है, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा भी है कि बच्चा जब लकीर खींचता है वो भी उसकी एक भाषा है, यानी कि वो भी उसकी एक लिखाई है, और वो जो एक सीधी जो लकीरें खींचता है वो भी उसके क्या है वो भी एक भाषा है। और ये भाषा किस चीज़ से, ये सारी चीज अभ्यास से ये समझ में आती है, तो ये भी ठीक है। तो डी है भाषा अनुकरणात्मक है, ये भी ठीक है, यानी भाषा अभ्यास कहाँ होता है जब हम एक दूसरे को देखते हैं बोलते हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए और उनका अनुकरण करते हैं, तो ये भाषा अनुकरणात्मक भी है। जबकि भाषा ज्ञान गम्य नहीं है, यानी कि इसमें ज्ञान वाली कोई भाषा में ऐसी चीज़ नहीं है। भाषा ये बदलती रहती है, इसमें शब्दों का नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं, पुराने हटते रहते हैं, तो ये ज्ञान गम्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। आज के लिए 8 क्वेश्चन